हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम बताते हैं आप लोगों को कि आज जो है प्रस्तावना पढ़ाएंगे और ये क्लासेस जो है बराबर चलती रहती हैं। तो यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक मिले आपको उससे आप जुड़ जाइए ताकि जो नए वीडियोज़ हैं आपके जो है यूट्यूब पर पहुँचते रहें। तो प्रस्तावना आज हम पढ़ाएंगे क्योंकि संविधान की क्लासेस हमारी ऑफलाइन बैच में चल रही हैं। जिन बच्चों का ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में जिनको प्रस्तावना नहीं समझ में आई है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो है प्रस्तावना से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो हो जाएं और अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक बार इसको रिवाइज भी करा देंगे, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं तो संविधान सभा कब से शुरुआत हुई, इसका क्या बैकग्राउंड रहा, ये सारी चीज़ हम जो है एक अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो संविधान सभा में जे.एल. नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो जे.एल. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ये तिथि याद रहे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत हुआ। कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, यानी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कब? 9 दिसंबर 1946 को और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। अब प्रस्तावना क्या होती है एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। प्रस्तावना आप लोग कोशिश करिएगा, इसमें जो मूल शब्द हैं और कौन से संशोधन के बाद जोड़े गए हैं ये दोनों को आप लोग याद करिएगा। अभी हम और भी चीज़ें इसको लाएंगे। तो प्रस्तावना को एक बार मैं पढ़ता हूं। तो प्रस्तावना शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होती है। तो चलिए एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं, कैसे है आप लोग भी याद करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए ये प्रस्तावना का प्रारूप रहा। इसमें कुछ 3 शब्द जो नए जोड़े गए हैं वो भी अभी बताऊंगा। तो जो ये प्रारूप रहा उद्देश्य प्रस्ताव का, तो जे.एल. नेहरू ने जब प्रस्तुत किया तो यही बाद में चल के संविधान की आत्मा बनती है। तो प्रस्तावना को एक अन्य नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उद्देशिका। इसका एक अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो इसको स्पष्ट रहे आपके दिमाग में कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका, प्रस्तावना, ये तीनों चीज एक ही है। तो जे.एल. नेहरू ने जब प्रस्तुत कर दिया तो संविधान सभा द्वारा ने इसको स्वीकार किया गया है। ठीक, तो प्रस्तावना के बाद इसमें क्या क्या है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की समानता और बंधुत्व है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को हमने बता दिया। अब प्रस्तावना में समझते हैं कितने प्रकार के न्याय हैं। तो न्याय देखिए, न्याय तो न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक,
पहला। और दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये हो गई आपकी 5 प्रकार की। तो न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। ठीक। फिर तीसरा है समानता। समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक। और भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना एक है बंधुता, यानी भाईचारे की भावना एक प्रकार की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि न्याय 3 प्रकार का, न्याय जो है 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार, समानता 2 प्रकार और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। ये आपके संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक। ये स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर कैसा होगा, तो प्रस्तावना को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले कैसे आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले ये आएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने की तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यह आ गया तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पर बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो ये सीक्वेंस है, इस तरीके से शब्दों का क्रम है। तो इसको अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, बार बार इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि ये गलत ना हो। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब प्रस्तावना की भाषा क्या है, प्रस्तावना के बारे में हमने बताया। तो प्रस्तावना जो कहाँ से लिया गया है इसको समझते हैं। तो प्रस्तावना का स्रोत जो रहा है, ये स्रोत है यूएसए से। ठीक। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगर पूछे ये किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी है? पोटोमैक नदी। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक। स्रोत जो है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक। अब इसके बाद इसकी भाषा, जो इसकी भाषा शैली, ये कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो प्रस्तावना के बारे में हमने कुछ चीज़ें बताई, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो स्रोत यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। और बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि हमने बताया उद्देश्य प्रस्ताव जो जेएल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यही बाद में चल के क्या बनती है? भारत की संविधान की आत्मा। तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक। ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अब आते हैं कि प्रस्तावना के बारे में विभिन्न जो हमारे लेखक रहे हैं, संविधान के जो ज्ञाता रहे, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक बार समझते हैं। तो प्रस्तावना को सबसे पहले आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कौन कहा है? तो इसको समझते हैं, ठाकुर भार्गव दास। ठीक। दूसरा, जन्मपत्री या जन्म कुंडली,
जन्म कुंडली कह सकते हैं या जन्म पत्री। ये किसने कहा है? ये के.एम. मुंशी ने कहा है। कौन? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक। तीसरा है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को पवित्र दस्तावेज, पवित्र दस्तावेज ये कौन कहा है? ये बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। अब याद रहे, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। अब अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि जब मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो मूल अधिकार जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जहां 5 प्रकार की रिटें उच्चतम न्यायालय जारी करता है। तो रिट के बारे में उच्चतम न्यायालय और ये जो आपका उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी करते हैं, इन्हीं के पास अधिकार है। इसीलिए कहते हैं मूल अधिकार का संरक्षण किसको प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा कि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका चीज़ें, हमने संविधान के बारे में बता दिया कि प्रस्तावना कब प्रस्तुत करी गई, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 9 दिसंबर 1946 में, संविधान सभा में कब लाई गई 22 जनवरी 1947 को, यही बाद में चल के उद्देशिका और संविधान की आत्मा बनती है। फिर उसके बाद कितने प्रकार के न्याय हैं, संविधान में कौन कौन से मूल शब्द वर्णित हैं, ये हमने बताया। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की, और भातृत्व की भावना कितने प्रकार की है, ये हमने बताया आपको। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जब पढ़ाऊंगा कि स्रोत, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया ये आपको याद करना होगा। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा, और इधर मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस नदी के किनारे है, ये भी बताया, इसकी राजधानी कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कराया। इसके बाद आगे हमने बताया कि आत्मा किसने कहा है संविधान की, तो ठाकुर भार्गवदास। जन्म कुंडली या जन्म पत्री के.एम. मुंशी। संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन कहे हैं, बी.आर. अम्बेडकर। और संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे हैं, ये आत्मा नहीं बोले हैं। तो और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्होंने कहा है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगला टॉपिक इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, संशोधन प्रस्तावना में संशोधन। देखिए जो जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा। तो एक बार, केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन एक बार हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें संशोधन हुआ है। क्या क्या? तो 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, 3
नए शब्द जोड़े गए हैं, 3 नए शब्द। कौन कौन से जुड़े, कौन कौन से जुड़े हैं? पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए हैं? हो सकता है यही राजनीतिक न्याय दे दे या कुछ ऐसा कुछ लिख के दे दे, तो ये जो है आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये हो गया मुख्य प्रश्न आपके जो संविधान के प्रस्तावना से आते हैं। अब इसके बाद डिटेल में जो अगली क्लास होगी तो डिटेल में हम इसका चर्चा करेंगे कि समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के बारे में हम बताएंगे, और जितनी जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसके बारे में बताएंगे। तो ये मुख्य शब्द जो हमने आपको बताया इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये प्रस्तावना की पहली क्लास है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास ये चीज़ें पहुंचती रहें। तो धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।